नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल श्याम क्लास स्टडी में। आज के इस वीडियो में आरआरबी एनटीपीसी भर्ती परीक्षा के लिए जीके जीएस के 40 अति महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर के आया हूं जो आपके परीक्षा पैटर्न पर आधारित हैं। तो इस वीडियो को आपको शुरू से लेकर के एंड तक फुल वॉच करना है। 40 प्रश्नों में से आप कितने प्रश्न सही कर पाती है, कमेंट बॉक्स में आपको अपना स्कोर है जरूर बताना है। तो फिर चलिए शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न आ जाता है कि दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान कौन था जिसने स्थायी सेना रखी? तो कौन से सुल्तान ने स्थायी सेना रखी थी, तो ये आपको बताना है। चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा है। तो स्थायी सेना रखने वाला जो प्रथम सुल्तान है वो है अलाउद्दीन खिलजी। एक का ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। दूसरा प्रश्न आ जाता है कि मोहम्मद बिन तुगलक किस में निपुण था? तो बताओ किस में निपुण रख था अब मोहम्मद बिन तुगलक है? तो मोहम्मद बिन तुगलक है वो सुलेखन में निपुण था। दो का डी ऑप्शन देने वाले सभी लोगों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 3 है आपके सामने कि तैमूर किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था? किसके समय आक्रमण किया था तैमूर ने? तो उस समय जो शासनकाल था वो नासरुद्दीन महमूद का था। यानी 3 का बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। चौथा प्रश्न आ जाता है कि मोहम्मद गौरी को सर्वप्रथम किसने पराजित किया था? तो किसके द्वारा पराजित हुआ था मोहम्मद गौरी सबसे पहले? तो ये भीम द्वितीय के द्वारा पराजित हो गया था। 4 का सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। पांचवा प्रश्न आ जाता है आपके सामने कि विजयनगर राज्य का प्रथम राजवंश कौन था? तो कौन था ये आपको बताना है। तो विजयनगर राज्य का जो प्रथम राजवंश था वो था संगम वंश। यानी 5 का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। छठवां प्रश्न आ जाता है कि किसके मकबरा में पहली बार दो गुम्बदों का प्रयोग किया गया? तो किसके मकबरे में हुआ था दो गुम्बदों का प्रयोग? तो ये सिकंदर लोदी के में हुआ था। 6 का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 7 है आपके सामने कि विश्व में सबसे अधिक सहकारी संस्थाएं कहाँ हैं? तो कौन से देश में सबसे अधिक सहकारी संस्थाएं हैं? तो ये सबसे अधिक हैं अपने प्यारे देश भारत में। 7 का डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आठवां प्रश्न आ जाता है आपके सामने कि सिंदरी उर्वरक कारखाना किस पंचवर्षीय योजना के दौरान स्थापित हुआ? तो बताओ कौन सी पंचवर्षीय योजना के दौरान स्थापित हुआ था? तो सिंदरी जो उर्वरक कारखाना है ये प्रथम पंचवर्षीय योजना के दौरान स्थापित हुआ था। 8 का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नौवां प्रश्न आ जाता है आपके सामने कि मध्य हिमालय तथा शिवालिक पर्वत श्रेणी के बीच कौन सी घाटी स्थित है? तो बताओ कौन सी घाटी है? तो मध्य हिमालय तथा शिवालिक पर्वत श्रेणी के बीच में कुल्लू घाटी स्थित है। यानी 9 का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 10वां प्रश्न है आपके सामने कि 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को कौन सी रेखा कहते हैं? तो बताओ इसे कौन सी रेखा कहते हैं? तो इसे कहते हैं कर्क रेखा। 10 का ए ऑप्शन देने वाले सभी लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 11 है आपके सामने कि 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को कौन सी रेखा कहते हैं? तो कौन सी रेखा कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है मकर रेखा। 11 का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 12 है आपके सामने कि सबसे कम परमाणु भार वाला तत्व कौन सा है? तो इनमें से एक तत्व ऐसा है जिसका सबसे कम परमाणु भार है, वो कौन सा है? तो सबसे कम परमाणु भार वाला जो तत्व है वो हीलियम है। 12 का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और चैनल को अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं कर रखा होगा तो प्लीज चैनल को आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा आप लोग सपोर्ट कीजिएगा। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 13 है आपके सामने गुर्दे का भार लगभग कितना होता है? तो कितना होता है? तो गुर्दे का भार है जो लगभग है ये होता है 150 ग्राम। 13 का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 14वां प्रश्न है आपके सामने कि अर्जेंटाइट किसका अयस्क है? तो बताओ ये किसका अयस्क है? तो ये अयस्क है चांदी का। यानी 14 का डी ऑप्शन देने वाले सभी लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। 15 प्रश्न आ जाता है आपके सामने कोल गैस किसका मिश्रण है? तो बताओ ये किसका मिश्रण है कोल गैस? तो ये H2+CH4 का मिश्रण है कोल गैस है। 15 का सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। 16वां प्रश्न है आपके सामने कि न्यूट्रॉन कैसा कण है? तो बताओ ये कैसा कण है न्यूट्रॉन? 16 का आंसर आपको बताना है। तो न्यूट्रॉन यह एक आवेशहीन कण है। यानी 16 का सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा।
चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 17 आपके सामने कि रक्त के प्रवाह को रोकने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? बताओ इनमें से किसका प्रयोग करते हैं रक्त के प्रवाह को रोकने के लिए? तो इसमें किया जाता है फेरिक क्लोराइड का, यानी 17 का जितने भी लोग सी ऑप्शन दे रहे हैं उन सब का ये राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा 18वें नंबर का प्रश्न है आपके सामने कि गैसोलीन किसका अवयव होता है? तो बताइए किसका होता है? तो गैसोलीन यह एक कच्चे तेल का अवयव होता है, यानी 18 का ए ऑप्शन देने वाले सभी लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। 19 नंबर का प्रश्न है कि मानव हृदय में कितने कितने कोष्ठ होते हैं? तो कितने होते हैं? तो मानव हृदय में जो कोष्ठों की संख्या है वो है 4, यानी 19 का सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। 20वां प्रश्न है आपके सामने कि संविधान बनाने के लिए कितने कमेटियों का गठन किया गया था? बताओ कितने कमेटियों का गठन हुआ था संविधान निर्माण के लिए? तो इसमें 13 कमेटियों का हुआ था। 20 का बी ऑप्शन है वो राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 21 है आपके सामने। भारतीय संविधान में कुल कितने भाग हैं? तो कितने हैं? तो भारतीय संविधान में जो टोटल भागों की संख्या है वो है 25, यानी 21 का डी ऑप्शन है वो राइट आंसर हो जाएगा। 22वां प्रश्न आ जाता है आपके सामने किस संविधान संशोधन के तहत धर्मनिरपेक्ष तथा अखंडता शब्द संविधान की प्रस्तावना में जोड़ा गया? तो ये कौन से संविधान संशोधन तहत जोड़े गए थे? तो ये शब्द जोड़े गए थे 42वें संविधान संशोधन के तहत। 22 का बी ऑप्शन है वो राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 23 है आपके सामने की सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियां किस देश के संविधान से ली गई हैं? तो बताइए कौन से देश के संविधान से ली गई हैं? तो ये ली गई हैं अमेरिका के संविधान से, यानी 23 का ए ऑप्शन देने वाले सभी लोगों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 24वां प्रश्न आ जाता है आपके सामने कि भारत में मिलने वाला अधिकांश कोयला किस भूभाग से प्राप्त होता है? तो बताओ कौन से भूभाग से होता है? तो ये प्राप्त होता है गोंडवाना भूभाग से, यानी 24 का ए ऑप्शन है वो राइट आंसर हो जाएगा। 25वां प्रश्न आ जाता है आपके सामने गेटवे ऑफ इंडिया की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो कब हुई थी ये स्थापना, ये आपको बताना है। तो गेटवे ऑफ इंडिया की जो स्थापना है ये स्थापना हुई थी 1911 में, यानी 25 का सी ऑप्शन देने वाले सभी लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। वीडियो पसंद आ रही तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं कर रखा होगा तो प्लीज चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और सपोर्ट जरूर कीजिएगा। लगातार मेहनत कर रहा हूँ तो बस आप लोग वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। 26वां प्रश्न आ जाता है आपके सामने कि जोग या गरसोप्पा जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? तो ये जोग या गरसोप्पा जो जलप्रपात है ये कर्नाटक में स्थित है। 26 का बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 27वां प्रश्न है आपके सामने कि भारत में पहली बार पत्र मुद्रा का प्रचलन कब प्रारंभ हुआ था? तो बताओ कब हुआ था? तो भारत में पहली बार जो पत्र मुद्रा है इसका प्रचलन है वो 1806 में हुआ था, यानी 27 का ए ऑप्शन देने वाले सभी लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 28 है आपके सामने कि गेहूं का अग्रणी उत्पादक देश कौन है? तो कौन सा है ये आपको बताना है। तो गेहूं का जो अग्रणी उत्पादक देश है, यानी सबसे ज्यादा गेहूं जो उत्पादन किए जाते हैं वो चीन देश में किए जाते हैं। 28 का बी ऑप्शन है वो राइट आंसर हो जाएगा। वीडियो पसंद आ रही होगी तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। 29वां प्रश्न आ जाता है आपके सामने कि रघुवंशम के लेखक कौन है? तो बताओ कौन है? तो रघुवंशम इसके जो लेखक हैं इस पुस्तक के वो हैं कालिदास, यानी 29 का जितने भी लोग हैं सी ऑप्शन दे रहे हैं उनका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिएगा अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 30 है आपके सामने कि क्यू शब्द किससे संबंधित है? तो बताओ किससे संबंध रखता है क्यू शब्द? तो इसका जो संबंध है वो बिलियर्ड्स से है, यानी 30 का बी ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिएगा 31वां प्रश्न है कि हॉफमैन कप किससे संबंधित है? तो हॉफमैन जो कप है इसका संबंध है टेनिस से, यानी 31 का ए ऑप्शन राइट आंसर है हो जाएगा। 32वां प्रश्न आ जाता है आपके सामने कि न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन है? तो न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जो राज्य है वो है अरुणाचल प्रदेश में सबसे कम जनसंख्या घनत्व है, ये आपको याद रखना है।
33वां प्रश्न आ जाता है कि एलजी किस देश की विश्व प्रसिद्ध इलेक्ट्रॉनिक कंपनी है? तो ये एलजी कौन से देश की है जहाँ पर आपको अपने प्यारे देश भारत में सबसे ज़्यादा है इसके उत्पादक मिलते हैं? तो ये है एक दक्षिण कोरिया की कंपनी है, 33 का डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 34वां प्रश्न आ जाता है कि प्रसिद्ध सिगरेट विल्स का उत्पादन किस कंपनी के द्वारा किया जाता है? तो विल्स सेक्टर ये कौन सी कंपनी करती है इसका उत्पादन? तो ये करती है किर्लोस्कर, यानी 34 का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 35वां प्रश्न है कि प्रसिद्ध कार निर्माता कंपनी फिएट किस देश की कंपनी है? तो फिएट जो कंपनी है यह एक इटली की कंपनी है। 35 का सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 36वां प्रश्न आ जाता है कि रॉयल इनफील्ड बुलेट किस कंपनी का उत्पाद है? तो रॉयल इनफील्ड बुलेट ये जो उत्पाद है वो उत्पाद है रॉयल इनफील्ड मोटर्स का, यानी 36 का सी ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। 37वां प्रश्न आ जाता है कि शीश महल ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? तो शीश महल जो ट्रॉफी इसका संबंध है क्रिकेट से, यानी 37 का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 38वां प्रश्न आ जाता है कि वॉलीबॉल खेल का जन्म किस देश में हुआ? तो कौन से देश में हुआ? तो वॉलीबॉल जो खेल है इसका जो जन्म है वो अमेरिका में हुआ। 38 का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 39वां और अंतिम प्रश्न है आज की इस वीडियो का कि आधुनिक ओलंपिक मसाल को किस वर्ष अपनाया गया? तो कब अपनाया गया था? तो आधुनिक ओलंपिक मसाल को ये 1936 में अपनाया गया था। 39 का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक करें। चैनल को अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं कर रखा होगा तो चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते फिर अपने एक और नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।